कल कर्म के विषय में कैसे कर्म उत्पन्न होता है, इंद्रिय विषय संपर्क में मन कैसे काम करके नए कर्म को उत्पन्न करता है, नई वासनाओं को उत्पन्न करता है, बाद में वो कैसे संस्कार में पहुंचता है। तो इस विषय में ये सूत्र बताया था। वैसे सूत्र हेतु से लेकर के कहा कि हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इस क्रम से ये प्रवर्तित होता है। तो वैसा एक क्रम बहुत सूक्ष्म है, तो हमारे ज्ञान में सामान्य रूप से नहीं आता है, किंतु प्रक्रिया का चिंतन करने से ये आपको मालूम हो जाए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं ऐसा दिखाई पड़े। और इसमें बीच में जो मन रखा था, तो मन ही वहाँ मुख्य संबंध करने वाले हैं। तो उस मन के साथ हमने स्मृति को भी जोड़ा और कर्तृत्वादि अभिमान अहंकार को भी जोड़ा, और जिसको हम सामान्य में बुद्धि कहते हैं वो बुद्धि भी वहीं हो जाता। मतलब सारे अंतःकरण जिसका कार्य हमें दिखाई पड़ता है वो वहाँ मिला देना चाहिए। और जो वेदांत का क्रम है उसमें मन और मन के पीछे बुद्धि, मन से सूक्ष्म बुद्धि और अहंकार, इस क्रम से कहा जाता है। यहाँ थोड़ा क्रम में भेद है, तो भी ये मन से जो जो कार्य हो रहा है, जिसका विभाग आप अहंकार को पहले करके रखिए या बुद्धि को पहले करके रखिए, इसमें कोई अंदर नहीं पड़ेगा। इसलिए वो सबको मिला करके एक दिया। हमको वो प्रक्रिया को समझना तात्पर्य है। इसमें जो थोड़ा बहुत अंदर आता है उसको उसी में मिला करके अर्थात समझ लेना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है ये समझ के। तो क्रम तो सामान्य यही निश्चय हुआ कि संस्कार रहता है, संस्कार से वासनाएं बनती है, वो वासनाएं ही कर्माशय के रूप में काम करते हैं, और उन वासनाओं से मन के द्वारा प्रेरित होकर के इच्छा के रूप धारण करता है, और इच्छा से मन इंद्रियों के संबंध में काम करता है, और इंद्रियों के द्वारा विषय भोग होता है। विषय और इंद्रियों का जो संबंध है ये ऐसा है कि जैसा सूर्य प्रकाश और चक्षु का संबंध, ये स्वाभाविक होता है। जैसे आंख खोल दिया तो प्रकाश का संबंध हो जाता है। इतने से विषय ज्ञान नहीं होता, वहाँ मन को उपस्थित रहना पड़ता है। तो मन वहाँ ज्ञानाकार वृत्ति को लेकर के उपस्थित रहता है। इसलिए तत्त इंद्रियों से होने वाले ज्ञान के लिए मन वहाँ काम करके वो विषय का ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब ये विषय और मन के बीच में कुछ प्रक्रिया, कुछ अंश स्थूल दृष्टि से दिखता है और कुछ अंश सूक्ष्म दृष्टि से दिखता है। दोनों का एक तरह का मेल है। वहाँ मन से जो जो ग्रहण होगा, कल हमने कहा था, वो सूक्ष्म का ही ग्रहण करता है, स्थूल का किसी प्रकार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मन अपंजीकृत है। पंजीकृत तत्व का ग्रहण करने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए शब्द आदि विषयों को जो ग्रहण करेगा वो ज्ञान रूप से ही ग्रहण करेगा, वृत्ति रूप से ही ग्रहण करेगा। ये सब विचार हुआ था कल। और आगे इसी कर्म के संबंध में और दो तीन बातें और बताएंगे आगे आने वाले। किंतु यहाँ प्रसंगवश एक सूत्र ला रहे हैं। ये सत्कार्यवाद के ऊपर ये सूत्र है।
जो सांख्य का मूल सिद्धांत में आता है, सत्कार्यवाद, और इस सत्कार्यवाद को वेदांत ने भी स्वीकार किया है कि कुछ भी उत्पन्न होता है, कुछ भी कार्य होते हैं तो उसके पहले उसका अस्तित्व होता है। अभाव से, असद से कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता। इस सिद्धांत को सत्कार्यवाद कहा जाता है, अथवा सत्कारणवाद भी कह सकते हैं दूसरे शब्द में, क्योंकि वेदांत की दृष्टि से ज्यादा ये उपयुक्त लगता है। सत्कार्य कहने की जगह पे सत्कारण कहना ठीक है, क्योंकि वेदांत के प्रक्रिया के हिसाब से कार्य को अपने रूप में वो सत्य नहीं मानता है। जो भी है, दोनों का तात्पर्य एक ही है कि उत्पन्न होने के पहले वो वस्तु किसी भी रूप में रहता ही है। तो पूछते हैं इसका क्या प्रमाण है? बोलते हैं एक तो पहले कहा था सूक्ष्म व्यवहित जो वस्तु है, देशांतर से कालांतर से सूक्ष्म हो, व्यवहित हो तो भी योगी को तो उसका ज्ञान हो जाता है, ये कहा था। योगियों को तो पता चलता है, किंतु योगियों को ही लेने की आवश्यकता नहीं, सामान्य व्यक्ति को भी ये मालूम पड़ता है कि पहले भी वस्तु रहती है, बाद में भी वस्तु रहती है, अभी हमारे वर्तमान में है करके। तो ये कैसे मालूम पड़ता है? और कोई यंत्र वगैरह इस्तेमाल नहीं करता, हो केवल उसको ज्ञान से ही अनुमान करता है। सिद्धांत यह है कि विषय के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। निर्विषयक ज्ञान मतलब ज्ञानाकार वृत्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ स्वरूप ज्ञान को नहीं कह रहे। स्वरूप ज्ञान को अभी छोड़ देना है। सामान्य व्यवहार में होने वाले व्यावहारिक जो ज्ञानाकार वृत्ति है, इसकी बात कर रहे हैं। तो आपको किसी विषय का ज्ञान हो गया, किसी भी प्रकार में हो गया, किसी भी इंद्रिय के द्वारा या इंद्रिय के बिना चिंतन मात्र से हो गया, यदि वो ज्ञान वृत्ति है आपके मन में आ गया तो उसका कोई ना कोई विषय होता है। विषय के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा कोई ज्ञान का उदाहरण नहीं है। विषय के बिना ज्ञान होता है। अब आप कहेंगे रज्जु सर्प का ज्ञान होता है, सर्प वहां नहीं होता। सीपी में चांदी का ज्ञान होता है, चांदी वहां नहीं होता। मरु मरीचिका में जल का ज्ञान होता है, जल वहां नहीं होता। ये भी तो सब ज्ञान है, मतलब भ्रम ज्ञान भी सारे तो ज्ञान ही है। तो ये भी तो होना चाहिए विषय रूप से। इसमें अंतर है। इसमें क्या है, वो विषय तो सब है, जल भी कहीं भी कहाँ है और सर्प भी कहीं है, सब विषय है। विषय के बिना उस आकार वृत्ति को आप नहीं बना सकते, किंतु गलती हो गया वहां दूसरे के ऊपर दूसरे को समझ लिया। और ये नहीं सिद्ध करता है कि आपको विषय के बिना ज्ञान हो रहा है। इसको सिद्ध करने के लिए ब्रह्मज्ञान उदाहरण नहीं हो सकता। ब्रह्मज्ञान को कहा तस्मिन् तद्बुद्धि कहा। अन्य स्थान में अन्य का चिंतन कर लेना, तो चिंतन किया हुआ वस्तु कहीं ना कहीं होती है। जहां आपको सर्प नहीं है वहां हम चिंतन करने पर भी सर्प तो होता ही है। सर्प का ज्ञान आपको पहले से प्राप्त है। वो निर्विषयक तो नहीं है, निरुपाख्य नहीं है, शून्य नहीं है। तो ये सिद्धांत है। तो कार्य की दृष्टि से स्थूल वस्तुओं को देखने पर भी सदरूप से कारण को मानना पड़ेगा। ये सत्कार्यवादी सारे मानते। वेदांत मनुष्य दर्शनों में वेदांत और सांख्य योग ये सत्कार्य को मुख्य मानते। बाकी नैयायिक इत्यादि का उसके मानने का ढंग कुछ अलग है। वो असत पहले कारण मतलब कार्य को असत मानते हैं, फिर उधर से सत की उत्पत्ति इत्यादि उनका अलग क्रम। अब बाह्य जो विषय होते हैं वो विषय को भी आप इस प्रकार चिंतन करो कि घड़ विषय पहले नहीं था, अब घड़ विषय हो गया, तो पहले कभी घड़ नहीं था, ये कहना होगा। न्यायिक तो सीधा सीधा बात करता है, बोलता है पहले घड़ होता तो फिर घड़ ज्ञान क्यों नहीं हुआ, बनने के बाद हुआ। वो इस प्रकार के तर्क देते, वो सीधा भौतिक दृष्टि से देखता है, वो फिजिक्स जैसा देखता है वैसा बोलता है।
अब हो रहा है तो जो हो रहा है उसी को मानो। पहले घड़ था, अब बोल रहा है, तो फिर ये कुलाल व्यापार क्यों करेगा? जो पहले सिद्ध होता है उसको व्यापार करके तो सिद्ध करता नहीं, जो पहले सिद्ध नहीं है उसके लिए व्यापार होता है। आप बोल रहे पहले घड़ है फिर व्यापार किया, ये क्या होता है? इसलिए घड़ पहले नहीं था ये मानो ठीक है, पहले कुछ और था, समवाय कारण रूप से था, कपाल आदि थे और उसी में घड़ उत्पन्न किया, ये बोलता है वो। उनकी कुछ अलग प्रक्रिया है। किंतु हमारे इसमें ये कहते हैं कि देखो घड़ अभी दिखाई पड़ने पर भी पहले घड़ था, घड़ का ज्ञान आपको हो रहा है इसलिए घड़ था। ये कैसे पता चलता है? जब कुम्हार मिट्टी को लाता है घड़ बनाने के लिए, वो क्या देख करके लाता है? इसमें घड़ बनेगा, ऐसी बुद्धि उसकी होती। तो भविष्यमाण घड़ के संबंध में उसका ज्ञान हो गया है और उसी मिट्टी में वो दर्शन कर रहा है उस घड़ का। यदि वो मिट्टी में वो घड़ का दर्शन नहीं करता तो किसी हालत में वो मिट्टी को लाने का प्रयत्न नहीं करता, वो और कुछ वस्तु को लाते। अब घड़ बनने के लिए मिट्टी ही चाहिए, उसमें वो मिट्टी ही लाने के लिए कारण ये है कि मिट्टी में उसको घड़ दिखाई पड़ता है, दूसरे में नहीं दिखाई पड़ता है। तो दिखाई पड़ने का मतलब उधर अस्तित्व है। और बाद में घड़ बन गया और बाद में फूट गया, नष्ट हो गया, अदर्शन हो गया, तब भी बोलता है कि ये टुकड़ों में ये जो टुकड़े पड़े हैं इनमें पहले घड़ था, मेरा घड़ चला गया, ये बोलता है, तब भी वो घड़ का ज्ञान है। इस दृष्टि से आप किसी भी ज्ञान को ले लो, यदि ज्ञान के आकार में वृत्ति बनने योग्यता उसमें उस वस्तु में है तो वो वस्तु होती है, तभी ज्ञानाकार वृत्ति बनती है, नहीं तो ज्ञानाकार वृत्ति नहीं बन सकती। अब जो विषय ऐसे होते हैं जिनको इंद्रियों के द्वारा पूरा समझना और उसके आकारित करना मुश्किल होता है, तो उसकी वृत्ति सही नहीं बन पाती है, वहां अनुमान को या आगम को, आप्तवाक्य को प्रमाण लेना पड़ता है। जैसे आकाश के संबंध में आपको वृत्ति नहीं बन सकती, बहुत मुश्किल है आकाश के संबंध में वृत्ति बनाना। तब तो आप आकाश को दूसरे के सहारा और मिला करके या आगम के प्रमाण से किसी न किसी प्रकार आकाश है ऐसा मान लेते। आकाश की वृत्ति इसलिए नहीं बनती है कि उसमें कोई आकार आदि नहीं है, सर्वव्यापकता है, बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, जिसको पकड़ना मन के लिए बहुत कठिन होता है। इसीलिए ब्रह्म के रूप में भी आपको ज्ञान वस्तु तत्व में नहीं हो, विषय रूप से नहीं हो रहा। जब आकाश को ही आप विषय नहीं बना सकते तो ब्रह्म को भी आप विषय नहीं बना सकते, क्योंकि वो और सूक्ष्म है। इसको लेकर के केनोपनिषद आदि में कहा गया, यस्य मदम तस्य मदम मदम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानता इत्यादि वाक्य का तात्पर्य उस दृष्टि से, मतलब उसको विषय नहीं बना सकते। बृहदारण्य कहता है विज्ञातारमरे केन विजानीयात्, तो वो पहुंच कुछ अलग है। हम तो अभी उसके नीचे की बात कर रहे हैं जिसमें वृत्ति आकार ज्ञान होता है। तो वृत्ति आकार ज्ञान होने पर किसी हालत में हो वो वस्तु होती ही है, इस दृष्टि से आगे सूत्र इसको सिद्ध करना चाहते। पहले हमने ये कहा था कि भूत काल और भविष्यत काल नहीं होते, भूत और भविष्यत को निराकरण किया, काल के ही निराकरण किया, क्योंकि सांख्य काल को अलग तत्व नहीं मानता है, केवल वर्तमान को सिद्ध किया था। इसलिए यहां सूत्र आते वक्त आपको संशय हो जाएगा कि पहले तो ये निराकरण किया था, भूत और भविष्यत नहीं है, वो होता ही नहीं है, वर्तमान एक ही क्षण क्षण तत्क्रमयो संयमात इसमें। तो अभी यहां अतीत और अनागत है बोलता है, सिद्ध करता है, ये कैसे होगा? यहां काल को लेकर के नहीं है, वस्तु के लेकर के, काल को लेकर के अतीत अनागत को नहीं कह रहे हैं, ये वस्तु को लेके कह रहे हैं, जिसको अभी मैं दृष्टांत में दिया कि भविष्यत वृत्ति घट है बोलता है तो तदाकार वृत्ति उसको हो रही है। अभी घट का दर्शन उन्होंने इंद्रियों से नहीं किया, इंद्रिय विषय संपर्क से घट का दर्शन नहीं किया, किंतु मन ने घट को जान लिया, तभी तो घट में प्रवृत्त हो रहा है। यदि घट को नहीं जाना तो नहीं प्रवृत्त होता है, क्योंकि वो मन भी घट को जान रहा है, वो भी
वृत्ति ही है, वो भी ज्ञान ही है। क्योंकि क्रिया तो 3 प्रकार की होती है, मानसिक, वाचिक और कायिक, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसमें वाचिक को भी कायिक में मिला देंगे तो 2 क्रिया तो अवश्य होती है, मानसिक और कायिक। कभी कभी वाचिक को अलग नहीं करते हुए इसमें मिला देते हैं, वो भी कायिक क्रिया में आ जाते हैं। तो 2 प्रकार की क्रियाओं में जब वाचिक कायिक क्रिया नहीं हो रही है तो शेष क्रिया से जो ज्ञान हो रहा है वो मानसिक क्रिया ही है। तो मन में ही क्रिया होती है, उससे वो ज्ञान होता है। तो भूत जो घट है और भविष्यत जो घट है, इसका ज्ञान आपको मानसिक क्रिया से हो रहा है, इसकी वृत्ति हो रही है, तो इसलिए उसका भी वस्तु है। और जो कायिक वृत्ति से मतलब इंद्रिय संपर्क, विषय संपर्क से जो ज्ञान होता है, उसमें भी वस्तु का ज्ञान होता है, जिसकी प्रक्रिया हम कल बताए थे। तो इस दृष्टि से ये पहले भाष्यकार कहते हैं, नास्ति असदः संभवः, ना सदो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदा। ये तो गीता पढ़ने वाले सभी जानते हैं। देखो, असद का कभी सद्भाव नहीं होता, जो है ही नहीं वो किसी प्रकार आ नहीं सकता है, न वो कल्पना में आ सकता है, न जो वृत्ति में आ सकता है, किसी प्रकार आ नहीं सकता। आप जो वस्तु नहीं है उसके बारे में वृत्ति बनाने की कोशिश करके देखो, बन ही नहीं सकती। तो नासतः संभवः अस्ति, इसी को गीता में, इसी सिद्धांत के ऊपर गीता कह रही है। ये सांख्य का मूल सिद्धांत है, ये सत्कार्यवादी सांख्य है। न च अस्ति सतः विनाशः, और जो सद होता है, जो वस्तु होती है, जिसका अस्तित्व होता है, एक्सिस्टेंस किसी भी प्रकार में होता है, वो होती ही है, उसका कभी नाश नहीं होता। अब नाश किसको कहते हैं? पहले बताया था, नाश किसको कहते हैं? हाँ, अदर्शनम गतः, नहीं दिखाई पड़ने को नाश कहते हैं। भाष्यकार ने इसको गीता भाष्य में बताया। ये नासदो विद्यते भाव में ही ये भाष्य में है। तो पूछा कि आप बोलता है दिखाई नहीं, मतलब नाश नहीं होता है, तो वास्तु का तो जन्म नाश होता है, इसको लेकर के सारे सिद्धांत बोलते हैं, दर्शन बोलते हैं। बोलता है ये ऐसा है, लोग मानते हैं इसलिए बोलते हैं, जन्म होता है और नाश होता है। वास्तव में जन्म दर्शन है और नाश आदर्शन है। आदर्शनम लोपः इसको कहते हैं, हमारे सूत्र में भी होता है, व्याकरण बोलता है वो है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। वहां आदर्शन शब्द का अर्थ उच्चारण नहीं होना व्याकरण में, क्योंकि व्याकरण शब्द संबंधी है, इसलिए दिखाई पड़ने की बात नहीं है। वहां अनुच्चारित हो जाना, अनुच्चारित होने को लोभ कहते हैं, तो वो लोभ ही है। यहाँ दिखाई नहीं पड़ता, आदर्शन गया। अब वो कल तो देवदत्त दिखाई पड़ रहा था, आज से वो दिखाई नहीं पड़ना, उसको उसका आकार समाप्त हो गया, उसको वहां स्मशान घाट में जला दिया गया, अब वो दिखाई नहीं पड़े। इसका मतलब वो आदर्शन गया है, वो लुप्त ही हो गया, शून्य हो गया, ऐसा नहीं है, परिणामांतर में चला गया। आपका भी बहुत कुछ ऐसा होता है, पहले आपके बाल तो सारे काले थे, अभी जो है वो सफेद हो गया, तो कालापन कहां चला गया? बाल तो जिंदा है किंतु कालापन चला गया, उसका आदर्शन हो गया, अभी सफेद आ गया। शरीर में भी इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, बाहर में भी होता है, अंदर में वो जितने भी होता है सारे आदर्शन है, किसी का नाश नहीं होता है, क्योंकि नाश होने वाले मटेरियल से वो बना नहीं है, इसलिए नाश नहीं होता। आप सत्कारण की दृष्टि से देखिए, ब्रह्म के आत्मा की दृष्टि से देखिए, तो उसको भी कहाँ कोई नाश नहीं, कुछ परिवर्तन होता रहता है। एक परिणामी नित्य होता है, एक कूटस्थ नित्य होता है, इस प्रकार का विभाग करते हैं। परिणामी नित्य का अर्थ परिणाम होता हुआ वो रहता है, नष्ट नहीं होता। कूटस्थ नित्य का अर्थ एक ही रूप में रहता है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता। सांख्य तो आत्मा को, पुरुष को, चेतन को कूटस्थ नित्य मानता है, जिसमें किसी प्रकार परिणाम नहीं होता, और प्रकृति और प्रकृति कार्य को परिणाम नित्य मानता है। इन शब्दों को वेदांत में भी बहुत प्रयोग किया है भाष्यकार आदि। तो ये परिणाम नित्य का अर्थ वो है तो भी नित्य है, किंतु इसमें परिणाम होता रहता है, वो बदलता रहता है। हम बदलते रहने को नाश कहते हैं, एक भाव से दूसरे भाव बदल गया तो नाश कहते हैं। दूध से दही बन गया तो हम कहते हैं दूध नष्ट हो गया, अब दही हो गया।
ऐसा कहना जैसा है। बात सही है कि दूध दही बनने के बाद कोई आके पूछा दूध दे दो, बोला दूध है करके पूछने से क्या बोलेंगे आप? दूध नहीं है, दूध समाप्त हो गया बोलेंगे। व्यवहार में इतना होता है, किंतु दूध कभी समाप्त नहीं हो रहा। दूध दही बन रहा है, दही के बाद मक्खन बन रहा है, मक्खन के बाद घी बन रहा है, और घी खाने के बाद वो फिर शरीर में है, फिर तो और परिणाम दूसरा होता रहता है, किंतु दूध कभी समाप्त नहीं हो रहा। तो ये है इनका मतलब सत्कार्य, और सत्कार्य का सिद्धांत पूरा इसी के आधार पर है, और जो आप इसका कभी निराकरण नहीं कर सकते। ये सत्कार्य के जो वाद है ये बहुत मजबूत है। इसमें मतलब दोष निकालना या इसका कोई किसी प्रकार निराकरण करना बिल्कुल असंभव है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और इस दृष्टि से। वैज्ञानिकों ने भी अभी ऐसे ही सिद्ध कर दिया। वो जो एनर्जी के बारे में कहते हैं, वो बोलता है एनर्जी अभी आती है नष्ट होती है ऐसा दिखता है, वो बोल रहे हैं एनर्जी कभी नष्ट नहीं होता। और ये एनर्जी के नष्ट की बात तो हमको साथ साथ दिखाई पड़ता है कि हम बिजली को खर्च करते हैं या किसी भी प्रकार कोई भी खर्च करते हैं तो नष्ट हुआ जैसा लगता है। वो बोलता है नष्ट नहीं हुआ, उसका एक परिणाम में कार्य किया, अभी दूसरा परिणाम में चला गया, तो वो कार्य नहीं करता, वो अदृश्यमान स्थिति में है, उसको फिर परिणाम करके लाया जा सकता है। रिसाइकलिंग होता है, रिसाइकलिंग होता है, वो घुमा फिरा के फिर ला सकते हैं उसके लिए आपको रास्ता होना चाहिए, तब लाया जा सकता है। और यहां तक वो कहते हैं कि जितने शब्द तरंग आपने उत्पन्न किए वो शब्द तरंग भी नष्ट नहीं हुआ। बाकी नष्ट होने की बात तो छोड़ दो, शब्द तरंग है सुनने के बाद नष्ट हुआ जैसा दिखता है, किंतु बोलता है कोई शब्द तरंग नष्ट नहीं हुआ, वो सब है किसी भी किसी रूप में, तरंग रूप में है। अब उसको रिसीव करने के लिए अभी हमारे पास यंत्र नहीं है, यंत्र तैयार कर रहे हैं वो रिसीव करने के लिए। यदि वो यंत्र तैयार हो जाता है तो हमारे जो पुराने पुराने ऋषि लोग महर्षि लोग जो जो शब्द बोल के गए, उच्चारण करके गए, उनको सब दोबारा ला सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड जो अभी साइंस काम कर रहे हैं, तो कभी हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये मोबाइल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक खरीद के रखो, जो चाहिए और जैसा रेडियो में मिलता है, आप कोई ऋषि का कोई महात्मा का सुनना चाहते हैं तो ट्यून कर दो, सुनो, बस बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये यहां तक कह रहे हैं, इसका मतलब ये नष्ट होने वाली बात बिल्कुल झूठ है, हमारा भ्रम है ये नष्ट होता है करके। इसी प्रकार उत्पत्ति की भी बात है, परिणाम के अंदर ये हो रहा है। तो भूत भविष्य आदि सारे वृत्ति के वस्तु है, ये सूत्र कह रहा है। अतीतानागतम स्वरूपतो अस्ति अध्वभेदात् धर्माणाम, अतीत अनागतम, अतीतम वस्तु अनागतम वस्तु। अतीत मन जो व्यतीत हो गया, वस्तु जो चले गया, और अनागत मन जो वस्तु अभी दिखाई नहीं पड़ रहा, वो दोनों वस्तु स्वरूप तो अस्ति, वास्तव में है, नहीं है ऐसी बात नहीं। ये क्यों कह रहे हैं? कल के साथ इसका संबंध करना। कल तो बोला था संस्कार के बारे में जो अभी नहीं है, वासना वहां से उत्पन्न होती है, वहां से इच्छा उत्पन्न होती है, सब कुछ होता है। तो जो आप बोलते हैं मैं पहले ऐसा नहीं था अभी ऐसा हो गया हूं, बोलता है वो पहले ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं, आप पहले भी थे ऐसे, किंतु अभी वो दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो प्रकट नहीं हुआ था, कालांतर में वो प्रकट हो गया। इसीलिए वो पहले भी है और आज में आगे भी जो होने वाला वो भी है, वो लेके अभी बैठे हुए हैं। इसलिए अतीतम अनागतम स्वरूपतः अस्ति, स्वरूपतः कहने का बस उसी वस्तु के जो रूप है उस लक्षण आदि के साथ ही वो है कहना चाहते। स्वरूपतः अस्ति का अर्थ वस्तु का स्वरूप का त्याग किसी हालत में नहीं होता है, स्वरूप होने पर उसका त्याग संभव ही नहीं है। उसमें परिणति हो सकती है, कम ज्यादा हो सकता है, किंतु किसी प्रकार उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अग्नि है तो अग्नि से उष्णता का नाश कभी नहीं हो सकता, वो उष्णता को लेकर के ही अग्नि रहेगी, जहां भी जिसी भी रूप में रहेगी, उष्णता उसका स्वरूप ही है। तो स्वरूप तो अस्ति, उसी स्वरूप में है, दूसरे स्वरूप से दूसरे स्वरूप में आ गया ऐसी बात भी नहीं है, उसी स्वरूप में है, परिणाम विशेष से वो प्राप्त नहीं होता है। अध्वभेदाद धर्माणाम, ये अध्वभेद का अर्थ ये
आपको अलग अलग जो दिखाई पड़ता है, अभी 3 बोला, अतीत है, वर्तमान है और भविष्य है, 3 बोला, तो फिर 3 कहने की क्या आवश्यकता है? अब जब वो पहले से है, अभी भी है, तो बाद में भी है, तो 3 कहने की क्या आवश्यकता है? एक ही कहो। बोलता है व्यवहार में अध्व भेद होता है। अध्व माने मार्ग भेद। मार्ग का मतलब लोग समय के कल्पना करते, उस लोग जो है दर्शन आदर्शन को लेकर के, वस्तु का दिखाई पड़ना और नहीं दिखाई पड़ने को लेकर के अध्व भेद की कल्पना करते हैं। अध्व माने होता है मार्ग। ये स्वीकार करते हुए हमें ये कहना पड़ता है कि ये भूत वृत्ति है, ये वर्तमान वृत्ति है, ये भविष्य वृत्ति है। इसलिए हम कहते हैं अध्व भेदात धर्माणाम। ये धर्म अध्व भेद से अलग अलग प्रकट होते रहते, दर्शन आदर्शन रूप से अलग अलग प्रकट होते रहते। वास्तव में जो हमें दिखाई पड़ता है भूत और भविष्य और वर्तमान रूप से, ये हमारे संकुचित दृष्टि है। हमारे संकुचित दृष्टि से हम इसका 3 विभाग करते हैं। जिसकी दृष्टि और विशाल हो, जो सबको एक साथ देख सकता है, उसके दृष्टि में भूत और भविष्य हमारे तुलना की जैसी नहीं रही। जैसा मच्छर आदि आता है, सीजन में आता है मच्छर, यहाँ मच्छर आने पर मच्छर 2 महीना तक, 1-1.5 महीना तक यहाँ होता है। अब मच्छर की दृष्टि से 1.5 महीना पहले तो भूत हो गया और आगे के लिए उसके लिए भविष्य है, और 1.5 महीने का ही उसका वर्तमान है। तो हम उसको देखते हैं तो हमें क्या लगता है, ये तो आ गया चला गया, आ गया चला गया, ये हमें तो आगे पीछे उसका दिखाई पड़ रहा है, किंतु मच्छर की दृष्टि से तो वो उतना ही जीवन है, इसलिए वही उसके लिए पूरा हो गया। हमारे दृष्टि से 100 साल है तो 100 साल के पहले भूत हो गया, 100 साल के आगे अभी मरने के बाद तो भविष्य हो जाए, जो भी होगा। तो अभी हम इतने को बीच में वर्तमान रख करके दोनों की तुलना कर रहे हैं। अब इससे आगे जानने वाले जो देवता आदि होंगे और ब्रह्मा जी की दृष्टि से देखा जाए तो आपका तो समय का कोई हिसाब ही नहीं है, तुलना वहां पहुंच ही नहीं सकते, इतना कम समय है। तो स्थिति ये है कि वो काल भेद से हम अलग अलग की कल्पना करते हैं, वो वास्तव में ऐसा वस्तु एक ही है। वो जिस स्थिति में है वैसे स्थिति में है, कुछ परिणाम होकर के उसको परिणामित कर देते हैं। हम एक तरफ से दूसरे तरफ चलते जा रहा है, तो पहले गए बोला, आगे जो है आने वाला है, ये बोलते रहते हैं। हम एक तरफ से चलते जा रहा है, परिणाम की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए पीछे पीछे वाले को हम छोड़ देते और फिर बोलते वो नहीं है, खत्म हो गया। खत्म नहीं होता। ये अध्वभेद का एक दूसरा सुंदर उदाहरण ऐसा हो सकता है, जैसा आप गंगोत्री जाने के लिए सड़क से निकला, अब हरिद्वार से गंगोत्री जाने वाले जो गाड़ी है, गाड़ी कहां कहां से गुजरती है, तो आप रोड के दृष्टि से देखा जाए तो गंगोत्री और हरिद्वार एक है कि अलग है? ये मिले हुए हैं। रोड के दृष्टि से जो देखते हैं उसके लिए वो मिले हुए हैं। आप उसी मार्ग पर चल रहा, गंगोत्री आपका लक्ष्य है और हरिद्वार आपने छोड़ दिया, और बीच में भी जैसा रास्ते को आप पार करते हैं, बोलते हैं अभी हरिद्वार पीछे हो गया, गंगोत्री आगे है, हम अभी बीच में हैं, बोलता है। ये आपके गाड़ी चलने की दृष्टि से, आप अभी बीच में खड़ा है तो आप बोलते हैं पीछे वाला अतीत हो गया, अब आगे भविष्य वृत्ति है। तो केवल ये मार्ग का दृष्टि से, मार्ग में आप चल रहे हैं, इसी दृष्टि से आप किसी को पीछे कह देते हैं, किसी को आगे कह देते हैं। वास्तव में कोई पीछे नहीं होता है, कोई आगे नहीं होता। गंगोत्री पहुंचने के बाद आप हरिद्वार को नीचे बोल देते हैं, पीछे कह देते हैं, व्यतीत हो गया है। ये केवल मार्ग का संबंध ही है और वास्तव में वहां वस्तु का अभाव नहीं होता। वैसे ही हम कुछ परिणाम से गुजर रहे हैं, वो परिणाम के अंतर्गत बाल्यावस्था चले गई, यौवनावस्था चले गई, ऐसा बोलता है जैसा टहरी चले गया, अभी चंबा चला गया, बस ये चला गया, जैसा बोलना जैसा है वो चला जाता है मार्ग के संबंध से। इसलिए अध्व मार्गात् भेदा ये व्यवहार के लिए कहा गया। भाष्य में कुछ देखिए, भाष्य तो सरल है।
कि किसको भविष्य बोलते हैं भविष्य व्यक्तिगम अनागतम, जो आया नहीं उसको भविष्य बोलते हैं। अनुभूत व्यक्तिगम अधीतम, जो अनुभूत किया गया है उसको अधीत बोलते हैं। और स्वव्यापार उपरक्तम वर्तमान, स्वव्यापार में जो आ गया वो वर्तमान है। इसमें एक और बात सांख्य की दृष्टि से यहां है। सांख्य बोलता है जो वस्तु का भावत्व है, अस्तित्व है, वो 3 प्रकार का होता है। एक तो द्रव्य के रूप में, दूसरा क्रिया के रूप में, और तीसरा शक्ति के रूप में। ये तीनों अस्तित्व का ही है, द्रव्य, क्रिया, शक्ति। शक्ति अपरिदृष्ट होती है, शक्ति को आप समझ नहीं सकते। शक्ति में जब क्रिया उत्पन्न होती है, उस क्रिया से एक आकार पैदा होता है, एक कार्य विशेष पैदा होता है, तब उसको आप द्रव्य कहते हैं। इसलिए द्रव्य में भी भावत्व है, शक्ति में भी, क्रिया में भी भावत्व है और शक्ति में भी भावत्व है। द्रव्य और शक्ति को मिलाने के बीच की प्रक्रिया को आप क्रिया कहते हैं। तो शक्ति रूप में जो है ये आपको दृष्ट नहीं होगा, वो पता ही नहीं चलेगा उसका। जब उसमें क्रिया अणु आदि के संबंध से पहले कहा गया था क्षण तत्क्रम का, तो क्षण तत्क्रम की क्रिया जब पैदा होती है तब जाके वहां आप उसका अस्तित्व का भान करते हैं। आप बोलते हैं अभी सृजन हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है बोलते हैं। फिर उसके बाद वो वस्तु दिखाई पड़ती है। अब वस्तु दिखाई पड़ने के बाद फिर क्या होते हैं, फिर बोलते हैं वो वापस फिर शक्ति में चला जाता है। द्रव्य हो गया, द्रव्य दिखाई पड़ा, उसका कार्य हो गया, उसके बाद फिर वो रिटर्न करेगा, क्रिया के द्वारा ही शक्ति में रिटर्न करेगा। उत्पत्ति क्रिया से द्रव्य प्रकट होता है और नाशक क्रिया से द्रव्य रिटर्न करके फिर शक्ति में जाता है, फिर शक्ति शेष रहता है। इसी को प्रकृति के रूप में वो कहते हैं, जिसका कोई विवेचन नहीं किया जा सकता। इसलिए तीनों में अस्तित्व है। क्रिया काल में हम उसको, या क्रिया काल में या द्रव्य के अस्तित्व काल में हम उसको अस्थि मानते हैं, द्रव्य है मानते हैं। बाकी शक्ति का ज्ञान हमको नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं मानते, हमको पता नहीं है। इसलिए बोलता है व्यापार आरूढ़, हम बोल रहे हैं ना, स्वव्यापार उपारूढ़ वर्तमान। ये वर्तमान कहने का अर्थ है स्वव्यापार उपारूढ़ हो गया। वर्तमान का लक्षण हमने पहले कहा था, क्योंकि वर्तमान के ऊपर भी विचार करने चाहिए, क्योंकि वर्तमान को सही नहीं समझा तो ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो वर्तमान का क्या लक्षण दिया, किसी को याद है? तो परिणाम है, वर्तमान कहाँ है? ये बैठे हुए हैं व्याकरण लोग, तो कितने व्याकरण में तो 2-3 बार तो ये पढ़ाया है। हाँ, ये सब पकड़ के रखो भाई, ये तो काम का है। हाँ, ये क्या है? परिसमाप्त क्रियायाः समाप्ति पर्यंत काल विशेष वर्तमान। सुना है अभी? है? हाँ, सुना है। तो काली सुनने से क्या होता है? तो समारब्ध क्रिया का परिसमाप्ति पर्यंत जो काल विशेष है वो वर्तमान कहा जाता है। हम वर्तमान कहते समय वो वर्तमान के सूक्ष्म में क्षण को पकड़ा था। वो वर्तमान को छानबीन करते जाएंगे तो अंतिम में वो क्षण में जाएगा, किंतु वर्तमान की परिभाषा इतनी ही है। क्या है कि वो कोई क्रिया प्रारंभ हो गई, वो समाप्त हो गई। इसका उदाहरण दिया था, जैसा कोई मकान बनाना शुरू कर दिया, 1 साल तक मकान बनाने की क्रिया जारी है, तो ये जो है जारी जो क्रिया हो रही है, तो सारे को वर्तमान मानना पड़ेगा। अभी जो बैठे हुए हैं आप, तो बैठने का समय कितना हो गया? 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटा का वर्तमान ही है। तो सिटिंग प्रयोग करते हैं, तो सिटिंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, तो यही वर्तमान कहते हैं। इसलिए वर्तमान को भी निश्चय करना बड़ा कठिन है। वो क्रिया के अनुरूप होता है, कार्य के अनुरूप होता है। हम सामान्य व्यवहार में ऐसे बोल देते हैं, वर्तमान में अभी बोलते हैं। ये अभी का मतलब क्या होता है? वो 4 घंटे भी हो सकते हैं, 1 दिन भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, सेकंड भर का भी हो सकता है। अभी का अर्थ ये कोई निश्चित नहीं है, वो क्रिया के संबंध में है। वो क्रिया को देकर के उसके शुरुआत और समाप्ति, इसके बीच के काल को आप वर्तमान कहते हैं। तो
समारब्ध क्रियायाः परिसमाप्ति पर्यंत काल विशेष। तो जो क्रिया आरंभ हो चुकी है उसके परिसमाप्ति तक का काल को हम वर्तमान कहते हैं। तो यहाँ वर्तमान आरूढ़ का अर्थ अभी वो वस्तु के क्रिया संबंधी कार्य हो रहा है, तब हम उसको समझ रहे हैं। त्रयम चेदत वस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम, तो सीधा बोलते हैं कि तीनों जो वस्तु है ना वो ज्ञान का ज्ञेय बनता है। तो ज्ञान का ज्ञेय बनने तो क्या होता है, बोलते हैं यदि चेदत स्वरूपतो ना भविष्य नेदम निर्विषयम ज्ञानम उदपत्स्यत। यदि ये वस्तु स्वरूपता तीनों काल में नहीं होते तो निर्विषय ज्ञान नहीं होता, क्योंकि निर्विषय ज्ञान कहीं भी नहीं होता है। तो वो है इसलिए हो रहा है। तस्माद अतीत अनागतम स्वरूपतो अस्ति इति। किंच भोग भागीयस्य वा अपवर्ग भागीयस्य वा कर्मणा फलम उत्पिस्सुः यदि निरुपाख्यमिति तदुद्देश्येन तेन निमित्तेन कुशलानुष्ठानम न युज्येत। और ये नहीं है करके जो मानते हैं, ये भोग संबंधी क्रिया हो, कर्म हो या अपवर्ग संबंधी कर्म हो, कोई भी कर्म हो, वो फल उद्देश्य करके जो कर्म आप किए करते हैं, इसका फल उद्देश्य का मतलब क्या होता है? हम तो बोलते हैं फल उद्देश्य करके होता है, फल है नहीं उसके उद्देश्य करके आप कर्म कर रहे हो। जो फल है ही नहीं, शून्य है बिल्कुल, उसके उद्देश्य करके आप कर्म कर रहे हो, ऐसा होता है? कोई बुद्धिमान ऐसा करेगा? नहीं करेगा। इसलिए अभी हम घड़ का दृष्टांत दिया। वो घड़ बनाने के लिए इसलिए जा रहा है, पहले उसको घड़ दिखाई पड़ रहा है, फल वहां है, उसका ज्ञान उसको हो रहा है। इसीलिए वो घड़ बनाने के लिए मिट्टी को ही लाता है, वो बर्फ को अथवा पानी को या दूसरे द्रव्य को नहीं लाता है। मिट्टी से उसको घड़ दिखाई पड़ेगा क्योंकि उसका फल उसमें ही दिखाई पड़ रहा है उसको। इसलिए बोल रहे हैं कि कोई बुद्धिमान ऐसा नहीं करता, जो है नहीं वो फल शून्य है, ऐसे फल के लिए आप कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, बुद्धिमान का काम नहीं होता है। फल निश्चित ही उसको जानकारी में है, वो दिखाई नहीं पड़ता है इस समय, क्योंकि अभी क्रिया से वो प्रकट हो जाए। एक पत्थर का टुकड़ा को लाता है, बहुत एक चट्टान को काट के लाता है, और उसी को लाते ही पूरा वो मूर्ति बनाने वाला उसमें सब कुछ देख लेता है। वो इधर हाथ है, इधर पैर आएगा, इधर सिर आना चाहिए, इधर इतना होगा, इतने इतने अंश में काटना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ये दिखाई पूरा उधर मूर्ति अंदर दिखाई पड़ता। फिर वो करता क्या है, जितना वो मूर्ति के अतिरिक्त अंश उसमें है, मूर्ति के आकार से अतिरिक्त अंश जितना है उसको वो तोड़ के निकाल देता है। मूर्ति को बनाता नहीं है, मूर्ति वहां है, मूर्ति के संबंध से अतिरिक्त जितना है उसको हटा देता है, तब मूर्ति प्रकट हो जाती। फल का मतलब वही है, फल पहले है वहां किसी रूप में, अभी प्रकट हुआ नहीं, प्रकट होने के लिए कुछ कार्य विशेष चाहिए, उससे प्रकट होता है, वो प्रकट कर देते। यह मूर्ति का दृष्टांत ही ये सांख्य में दिया जाता है कि पहले से वो है, और है तो आप उसको प्रकट करते हैं। इसमें जो क्वालिटी, वो जिस पत्थर में ये मूर्ति बनने की क्वालिटी है नहीं, उसमें वो सामर्थ्य है नहीं, ऐसा पत्थर से आप मूर्ति नहीं बना सकते। तो वो स्वरूपता अस्ति। इसलिए कुशल जो है, बुद्धिमान लोग उसी के लिए अनुष्ठान करते हैं। सदस्य फलस्य निमित्तम वर्तमानी करने समर्थम। जो फल जो है होता है वही निमित्त को पार करके वर्तमान में प्रकट होता है। जो फल नहीं होता है वो वर्तमान में नहीं प्रकट होता, निमित्त पा करके प्रकट होता है। निमित्त यही है ना, अपूर्व जनने, जो है ही नहीं, जो होता ही नहीं, वो प्रकट नहीं होता है। सिद्धम निमित्तम नैमित्तिकस्य अनुग्रहणम कुरुते ना पूर्व उत्पादयति। तो बोलता है फिर ये कार्य कैसे होता है, ये कार्य जो करते हैं कारीगर बनाने वाले, बोलते हैं सिद्धम निमित्तम नैमित्तिकस्य विशेषानुग्रहणम कुरुते। सिद्ध है पहले से फल, वो कोई निमित्त विशेष से अभी दिखाई नहीं पड़ रहा, अप्रकट है, उसको अभिव्यक्ति करने के लिए, वो विशेष अभिव्यक्ति के लिए वो कार्य करता है, वो तो विशेष अभिव्यक्ति उससे हो जाती है। तो ना अपूर्व उत्पादयति, कोई कार्य करने वाला अपूर्व को, मतलब जो है ही नहीं, उसको उत्पन्न नहीं करता है। ना असत को कोई सत कर सकता है, तो अपूर्व को नहीं कर सकता। इस प्रकार से धर्मी वहां है, वो अलग अलग रूप में
बैठा हुआ है, मूर्ति उसी में है। पहले चट्टान के रूप में था, बाद में वो पीस ऑफ एक टुकड़ा पत्थर के रूप में आ गया, और बाद में फिर वो मूर्ति के रूप में हो गया, और मूर्ति के रूप में होने से फिर उसी पत्थर को पूजा करने लगे लोग भगवान मान करके। हैं, देखिए कैसे आश्चर्य होता है। तो वो धर्मी वहां बैठा हुआ था, वो पत्थर को भी पूजा, पत्थर को, वही चट्टान को पूजा हो रही है, चट्टान जो पहले था, किंतु वो निमित्त विशेष से अब प्रगट में था, कुछ निमित्त विशेष आ गया तो उसी पत्थर को पूजा हो रही है। इसलिए पत्थर का भी कुछ प्रारब्ध मानना पड़ेगा। है, कोई कोई पत्थर की पूजा होती है, कोई को नहीं होता। इसलिए एक कवि ने कहा, पाषाणस्य कुतो विद्या येन दैवत्व महागत। दैवम मतलब दैवम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। हाँ, सब कुछ जो है प्रारब्ध से होता है, काम हो रहा है तो उसका कुछ न कुछ कर्म मानना पड़ेगा। क्यों? देखो ये पत्थर, ये इतना बड़ा भगवान बना हुआ बैठा है, इसको आसन देता है, क्या क्या देता है मंदिर में, पूरे चांदी सोना सब लगाता है, और उसको कोई विद्या है क्या? हाँ, विद्या भी नहीं है, पौरुषत्व भी नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, न विद्या न च पौरुष, विद्या पौरुष नहीं है, किंतु अभी वो पाषाण है तो भी उसको पूजा हो रही है, तो कुछ प्रारब्ध उसका भी मानना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होता है। इसीलिए वो निमित्त विशेष से प्रकट हो गया, नहीं तो नहीं होता। निमित्त विशेष ही उसका कार्य होता है, इसको उसका कर्म होते हैं, ऐसा माने के बिना कैसे होगा। अब ये किसी व्यक्ति को आप पूजा करते हैं, आप फोटो रखते हैं, उनका पूजा करते हैं, तो उसका तो आप कर्म मानते हो कि इसका तो अच्छा प्रारब्ध है, अच्छा कर्म है, इसलिए उसको पूजा हो रही है। फिर पत्थर क्या किया था? पत्थर भी तो वैसा ही है, वो खाली बोलता नहीं है और कुछ करता नहीं है, इतना है, किंतु पत्थर में भी कुछ तो विशेषता है, उसको आप पूजा कर रहे हैं, इसलिए वो बोला कि है तो मानना पड़ेगा ऐसा। यही धर्मी च अनेक धर्म स्वभाव, इसलिए यह धर्मी का एक स्वभाव नहीं होता है, वो परिणाम में अनेक स्वभाव को उत्पन्न करते। जैसा दूध जो है परिणत होकर के क्या क्या बन जाता है। दूध को आप सीधा दीपक में डाल दो तो वो दूध जो है दीपक को जला नहीं सकता, दिया नहीं जल सकती। किंतु उसी दूध को आप दही बना दो, दही बना के मक्खन बना दो, मक्खन बनाने के बाद घी बना दो, तो फिर दिया जला दो तो बढ़िया होता है। अब वो घी वो पहले भी वो दूध के अंदर ही था, किंतु वो अभी प्रकट होने में निमित्त उसको आया नहीं। उस दूध के अंदर जो घी है उसको लेकर के दिया नहीं जला पा रहे आप। अब कोई सिद्ध पुरुष होगा तो वो भी कर देगा, पानी से भी जला देता है, पानी से भी दिया जलाता है, जिनको तेल भी नहीं चाहिए, ऐसा होगा, क्योंकि वो संकल्प करके उसकी शक्ति वहां प्रकट कर देते। तीसरे बोला कि ये धर्मी को एक रूप में मत मानो, ये धर्म जिसको होता है वो धर्म उसका बदलता रहता है, इसलिए वो बदलेगा जरूर। कोई भी एक व्यक्ति हमेशा अच्छा नहीं होता है, वो अच्छा है तो ये सोच लेना कभी कभी वो बुरा भी होगा, क्योंकि उसके बिना वो एक ही रूप में नहीं रह सकता। और कोई हमेशा बुरा भी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा, बुरा बहुत जीवन भर बुरा किया किंतु कभी आगे जाके अच्छा भी करता है। तो वो एक रूप में आप धर्मी को कभी नहीं मान सकते। सद्गुण भी रहता है, दुर्गुण भी रहता है, और हमें कोई एक दुर्गुणी ही हो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ये धर्म का परिणाम के अनुसार व्यक्ति में परिणाम जरूर आएगा। आपको आज कोई प्रेम कर रहा है, बहुत आपका निकट संबंध है, तो कभी ये गारंटी के साथ नहीं सोचना कि कल भी ऐसा करेगा। कोई गारंटी नहीं है, कल सो के उड़ के वो क्या परिणाम उसके अंदर हो जाता है, कल से आपसे बात ना करे, ऐसा भी हो सकता है। ये लोग नहीं समझते हैं तो कई बार जो है घरों में झगड़ा भी हो जाता है इसी को लेके। अब परिणाम को स्वीकार करता नहीं, वो एक ही रूप में मानना चाहता है। अब एक ही रूप में कोई वस्तु होता नहीं, यहाँ तक जड़ वस्तु भी एक ही रूप में नहीं होता है, तो चेतन कहां से होगा? तो ये नहीं होगा। इसीलिए बोलता धर्मी में अनेक धर्म रहता है। तो धर्मा प्रत्यवस्थिता अद्वभेदेन धर्मा प्रत्यवस्थिता, मार्ग विशेष से धर्म प्रकट हो जाते। इस प्रकार से हम इसको अलग नाम रूप आदि दे करके बोलते रहते हैं। न च यथा वर्तमान व्यक्ति विशेषापन्नम द्रव्य तो अस्ति एवं अधीतम अनागतम वा। तो ये अभी जो वर्तमान रूप में जो व्यक्ति विशेष हो गया है, द्रव्य में जो धर्म आ गया है, वैसा ही पहले भी है, ऐसे बात हम नहीं कह रहे। पहले था और कोई धर्म को लेकर के था, इसलिए शक्ति रूप में, क्रिया रूप में था। कथम तरही बोलता है, स्वेन व्यंग्येन स्वरूपेण अनागतम अस्ति। अभी जो भविष्य वृत्ति लेकर के वो अनागत रूप में रहता है,
मतलब अभी आया नहीं है, जब घड़ा अभी बना नहीं है, मृतिका के रूप में। स्वेन च अनुभूत व्यक्ति के न स्वरूपेण अतीतम अस्ति, और जो बीतने के बाद भी जो घड़ का रूप हो गया उसमें धर्म विशेष आ गया। तो धर्म विशेष से वो अतीत में रहता है, धर्म विशेष से वो भविष्य में रहता है, और धर्म विशेष से आप वर्तमान में रहते हैं। आपका इतना कमजोर ज्ञान है, आपकी बुद्धि आगे पीछे चलती नहीं है, आप केवल वर्तमान का धर्म विशेष को ही वस्तु का धर्म मान लेते हैं। ये गलती से आपको पता नहीं चलता कुछ। न सा भवति वर्तमान से अध्वनः स्वरूप व्यक्तिरस्ति। जो सामान्य रूप से वर्तमान को ही स्वरूप व्यक्ति कहते हैं। न सा भवति अतीत अनागत अध्वनो, जो वर्तमान में स्वरूप व्यक्ति है इसी प्रकार वो पहले दोनों अवस्था में नहीं रहता। एक अध्वन समय दो अध्वनो धर्म समन्वागतो भवतः एव इति न भूत्वा भाव स्त्रयाणाम अध्वना। तो एक समय में जो रूप दिखाई पड़ता है उस रूप को लेकर के दूसरा समय में नहीं रहता, इतने दृष्टि से हमारा ये कहना होगा। इसीलिए वस्तु का भेद कभी नहीं होता, वस्तु एक ही है। ये इनका सांख्य का मूल सिद्धांत है। इसी के आधार पर उस सब की व्याख्या करते हैं, जो बिल्कुल मतलब इसमें कोई संशय आप कर नहीं सकते हैं, इसको बदलने का कोई और विचार नहीं, क्योंकि ये कल्पना नहीं है, वास्तु तत्व है। जो वस्तु में हो रहा है उसी को बता रहे हैं, इसमें कुछ भी जोड़ना नहीं। तो फिर सूत्रकार भी इसके साथ और जोड़ देते हैं कि ये